दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए एलसीएम और एससीएम में बड़ा ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊं। फ्रेंड्स, यहां से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन देखने को ना मिले। फ्रेंड्स, 101% यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी रेशियो वाले सवाल। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हमेशा एक ही टाइप के सवाल और उसमें जितने वैरायटी के सवाल बनते हैं उसको कराता हूं, ताकि चीजें फ्रेंड्स आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और दोबारा फिर उस चीज को आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख लिए होंगे कि फ्रेंड्स आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन रिसेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं हमेशा वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कशन करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है और दोनों संख्याओं का कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संख्या अनुपात में दिया रहा करे इसी को संख्या मान लिया करिए। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या 6x है और दूसरी को मैंने मान लिया क्या है फ्रेंड्स, 5x है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर x 6 और 5 का एचसीएफ एक ही होगा, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 3। ये तो आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, एचसीएफ x आएगा और x बराबर कितना आ गया 3। आपसे इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछा। अगर मैं आपसे कहूं फ्रेंड्स 6x और 5x का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आप कहेंगे कि 6 पंचे कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 30x, और x का मान कितना निकल के आया है 3, यानी 30 गुणे 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 30 यानी 90। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे ही आपका एचसीएफ 3 आया तो आप देखते भी बता सकते थे कि ये ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि जो भी संख्या रही होगी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो 3 का मल्टीपल होगी। अगर आप संख्या निकालना चाहें, कभी कभी आपके एग्जाम में संख्या पूछता है तो 6 3 कितना हो जाता है 18, और कितना हो जाता है 5 3 15। क्लियर है, यानी 3 के मल्टीपल हो जाते, तो यानी डायरेक्ट आप बता देते डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2021 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है चार संख्याओं में 5:6:8:9 का अनुपात है, यदि उनका एचसीएफ मासा 6 है तो उनका लासा क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप संख्या मान लेंगे कितना हो जाएगा 5x, 6x, 8x और 9x। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं इनका एचसीएफ की बात करूं, 5 6 8 9 का एचसीएफ की बात करूं तो कितना हो जाएगा x, और x बराबर कितना आ गया 6। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एलसीएम की, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले 9 हो जाएगा इंटू 8। अब देखिए फ्रेंड्स जो 6 है, 6 का देखिए फ्रेंड्स 6 इसको तो ब्रेक कर देंगे तो 3 इंटू 2 में ब्रेक होगा, तो 6 का 3 9 में आ गया, 8 में 2 आ गया, और 5 बचा है इंटू 5, और इंटू कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितना आ गई 6। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका है कि आप 9 का मल्टीपल देख सकते हैं कि ऑप्शन वही सही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 7 2 9 1 10 पहला नहीं होगा, 5 2 7 1 8 ये नहीं होगा, 6 2 8 1 9 ये हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, सी वाला। बाकी इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2160 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2022 का सवाल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको खुद से करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं जिसको आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होता है। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, तीसरा आप लोग खुद से करिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां से अब टाइप चेंज होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त 90 है। तो कह रहा है उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब कह रहा फ्रेंड 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 है एंड देयर एलसीएम इज 90, फाइंड देयर एचसीएफ आपका क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो इसको संख्या मान लेंगे, क्या हो जाएगा 2x,
3x और 5x। इस बार देखा करिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम 90 दिया है। तो अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 तिहाई 15 और 15 दूनी 30x। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर एलसीएम 30x हो जाएगा। अब मेरा 30x आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 90। तो x बराबर 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो इसमें एचसीएफ में कॉमन क्या है, तो देखिए फ्रेंड 2x 3x 5x में कॉमन क्या है, एचसीएफ x, और x की ही वैल्यू मुझको चाहिए थी, कितना है 3, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है। कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्त 8280 है, तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके महत्तम इसको संख्या मान लेंगे, कितना हो जाएगा, 3x 8x और 15x। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एचसीएफ की, तो इसका एचसीएफ 3x 8x 15x में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा x। क्लियर हो सकता है कल को यहाँ 9x दे, अगर 9x कल को दे दे मैंने मान लिया, तो फ्रेंड्स आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो हालांकि यहाँ पे आपका कॉमन क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों का यहाँ पे जो कॉमन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पे आपका 3x ही होगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हम आपसे बात करते हैं फ्रेंड्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका देखिए फ्रेंड्स एलसीएम आप सभी लोगों का हो जाएगा, देखिए 15 में 3 समाहित है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 15 इंटू कितना हो जाएगा, 8x, 8 इंटू x, यही हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल कितना हो जाएगा, 8280, यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 8280 हो जाएगा, 15 8 120, यानी 120 x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 8280। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 से काटेंगे 12 छंग 72, 12 9 108, x बराबर 69, और मुझे x की ही वैल्यू चाहिए थी 3x, यानी 69 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा चीजें परिवर्तन है, लेकिन सेम उसी टाइप का सवाल है। ये भी एनटीपीसी 2017 का सवाल है। यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 तथा एलसीएम 36 है, तो P प्लस Q का मान। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12x। अब डायरेक्ट मानिए 12x बराबर कितना हो जाएगा, 36, x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं इसके सम की बात करता हूं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाहते तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे P प्लस Q का मान पूछा है, यानी 4 3 7, ऑप्शन वही सही होगा जो 7 का मल्टीपल हो। एक ही ऑप्शन दिया है, कौन सा, सी वाला। बाकी x बराबर 3 रख देंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन वही सही होगा जो 8 3 11 से कटे। तो अब देखिए फ्रेंड्स 11 से ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, एक ही ऑप्शन कट रहा, ए यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा, 11x, यही हो जाएगा। अगर हम इसके संख्याओं के एलसीएम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 8 3 का 24x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 3 का 24x बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसका सम लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11x, x की जगह पे 5 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 55। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से आप लोग कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा सीजीएल प्री का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का माध्यानुपातिक ज्ञात करिए। तो अब देखिए फ्रेंड जब कभी भी माध्यानुपातिक आपसे पूछे, एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 दिया है, तो हमेशा 2 ही संख्या देता है आप सभी लोगों से माध्यानुपात निकालने के लिए। ये समझिए कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोग इसको कैसे करेंगे, तो ए रेशियो कितना हो जाएगा, x, समानुपात है x रेशियो क्या हो जाएगा, b। हमेशा ध्यान देना b
बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अब इसी को अंडर रूट में ले लेना है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 को हम 4 छंग 24 कह सकते हैं, 4 का मतलब 2 बाहर कर लेंगे तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6। 2 रूट 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो आप सभी लोगों से कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा 28:1 के अनुपात में है। यदि वे संख्याएं 96 तथा 168 है तो उन संख्याओं का लासा तथा मासा क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो भी बताइएगा फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करा दूंगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स आप सभी लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। डेली में फ्रेंड्स एक ही टाइप के जितने वैरायटी के सवाल आते हैं मैं करा रहा हूं फ्रेंड्स, और आप लोगों का एडवांस मैथ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, अलजेब्रा में डाल दिया हूं, आप लोग जाके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट जो है देने वाला हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है आपका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।